गरीब किसान और जादुई गाय। कहीं एक छोटे से गांव में गरीब किसान रघुवीर अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहते थे। रघुवीर बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके पास सिर्फ थोड़ी सी जमीन थी, जो भी उन्हें अपने परिवार को पालने के लिए मिली थी। गरीबी के कारण रघुवीर का पड़ोसी जमींदार गोपाल उन्हें हमेशा परेशान करता रहता था। गोपाल को रघुवीर की जमीन चाहिए थी, जिसके लिए वह उन्हें हमेशा दबाव डालता रहता। अरे रघुवीर, तुम कहाँ जा रहे हो? नमस्ते मालिक, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस खेत की ओर जा रहा हूँ। खेत में क्या होगा तुम्हारा? छोटी सी ही तो जमीन है, क्या तुम्हारी बीवी और बच्चों का पालन पोषण हो सकता है उस खेती में? मालिक, आपसे एक विनती है कि आप मेरे खेत पर एक बार जाकर स्थिति का जायजा लें। आपकी बहुत कृपा होगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी बीवी मेरे घर काम करने आ सकती है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। वह मेरे घर में झाड़ू पोंछा का काम कर सकती है। मैं उसे अच्छी खासी तनख्वाह दे सकता हूँ और इससे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी सुधर जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे होते हुए सरला को कहीं भेजना कैसे संभव है? यदि आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे खेती के लिए व्यवस्था करवा दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी खेती में क्या मदद कर सकता हूँ, वो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मालिक, अगर आप मेरे खेत पर ट्रैक्टर चला देंगे तो मेरी मदद हो जाएगी और मैं अपने खेत पर बुवाई कर लूंगा। जैसे ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। अगर मैं तुम्हारे खेत में ट्रैक्टर चला भी दूं, तो तुम मुझे पैसे वापस कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या पता तुम मेरे पैसे खाकर भाग जाओ। चलो, यहाँ मेरे पास बहुत काम है। तुम्हारे जैसे मैं फुर्सत में नहीं हूँ। एक काम हो सकता है, अगर तुम चाहो तो तुम अपना खेत मुझे दे दो। मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो बताओ। मालिक, अगर मैं अपनी खेती ही बेच दूं, तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे खेती के अलावा कोई काम भी नहीं आता। नहीं तो तुम यहाँ से भागो, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है मालिक, गुस्सा मत होइए, लेकिन मुझे अपनी जमीन नहीं बेचना है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। फिर आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई मेरी मदद कर देगा। मुझे भगवान पर विश्वास है। जिसके लिए वह उन्हें हमेशा दबाव डालता रहता। एक दिन गरीबी की भरमार और परेशानी में रघुवीर को एक जादुई गाय मिली। यह गाय बहुत ही अद्भुत थी और जो कुछ भी वह चाहता था वह हो जाता। रघुवीर को यह गाय बहुत पसंद आई। उन्होंने गाय को अपने घर ले आया और अपने परिवार के साथ खुशियों का अनुभव किया। गाय के दूध से उनकी गरीबी कम हो गई। उसकी दूध की मात्रा बहुत अधिक थी और उन्होंने अपने खेतों में भी बेहतर उत्पादन किया। जब गोपाल ने यह सुना कि रघुवीर के पास एक जादुई गाय है, तो उसने उसे चुराने का प्लान बनाया। एक रात गोपाल गाय को चुराने के लिए आया, लेकिन गाय ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे रोक लिया। गाय की जादुई शक्तियों ने गोपाल को बहुत ही डरावना साबित हुआ। वह गाय को वापस देने के लिए रघुवीर के पास गया। अरे रघुवीर, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हारी गाय की चोरी करनी चाहिए, लेकिन वह तुम्हारी गाय नहीं थी, वह एक भगवान है। मालिक, यही गाय है जिसकी वजह से मेरा और मेरे परिवार का जीवन बदल गया। और आप हैं जो इंसान होकर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। आप सिर्फ दूसरों को परेशान करते रहते हैं। आज मालिक, आपने तो हद ही पार कर दी कि आप मेरी गाय चुराने आए थे। जाइए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। तुम मुझे माफ कर दो, मैं गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। अब से कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। तुम मुझे माफ कर दो मेरे भाई। ठीक है मालिक, अगर आप इतनी विनती कर रहे हैं तो मैं एक बार माफ कर देता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। गोपाल ने गर्दन झुकाई और माफी मांगी। उसके बाद गरीब किसान रघुवीर ने उसे माफ कर दिया और उसकी मदद की। गाय की जादुई शक्तियों के कारण रघुवीर और उसका परिवार हमेशा खुश और समृद्ध रहता था।
गोपाल भी अब रघुवीर के साथ दोस्त बन गया था और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रता और साझेदारी हमेशा अच्छी चीज़ें लाती हैं।